मैं अमान अख्तर, सोशल एक्टिविस्ट। जिस तरह से लॉकडाउन से पहले आपकी जो गतिविधियां थी जो है आपकी पार्टी की थी, कुछ उसमें कमी दिख रही है, आखिर में क्या बात है? नहीं नहीं, कमी तो कुछ नहीं दिख रही है। हम लोगों का संघर्ष लगातार जारी है और जिस तरह के हालात बन गए हैं देश में, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि आज देश में तीन तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तो धर्म और जाति के आधार पर चलने वाली सरकार, दूसरा कंफ्यूज विपक्ष, और तीसरा जो है मजा लूटते हुए कह लिए उद्योगपति। मैं सारा सुख भोगते हुए उद्योगपति। अब मैं तीनों का एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि जो जात और धर्म के आधार पे जो सत्ता है वो चल रही है। उसका उदाहरण आप ये देख लीजिए कि देखिए ये कौन नीति बना रहा है, कैसे बना रहा है, भगवान जाने क्या बन रहा है। ये मास्क T98 वाला मास्क पूरी जनता इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के काफी दिन बाद पता चलता है कि T98 मास्क में कोई मतलब नहीं है, इसको ना लगाइए। उसके बाद आप देख लीजिए GST ये लाते हैं, GST की पॉलिसी बनती है और काफी दिन बाद जब GST के बारे में कहते हैं कि नहीं इसमें सुधार आना चाहिए, अब इसको संशोधन होना चाहिए। जब काफी ज्यादा व्यापारी परेशान हो गए, हरेसमेंट उनका हो गया। उसके बाद नोटबंदी को ये लेकर आते हैं, किस नियम के तहत नोटबंदी को लेकर आए, लाइन लगी पूरा देश में, खड़मंडल मचा, सारे लोग परेशान हुए, बर्बाद हुए। बाद में नोटबंदी भी विफल साबित होती है। उसके बाद लगातार आप देखिए अभी रिसेंटली देखिए मास्क को लेकर के जिस तरह से शुरू में पूरे देश के अंदर हड़कंप मचा, इतने ज्यादा लोगों को पिटाई की गई मास्क ना लगाने की वजह से, बहुत से लोगों के साथ बर्बरता की गई। आज की स्थिति में देखिए वही कहते हैं कि मास्क किस स्थिति में लगाना चाहिए, किस स्थिति में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए कि जिस तरह से कोरोना काल में शुरू में जो जितने भी श्रमिक वर्ग थे अपने अपने घरों में थे और अपने अपने फैक्ट्रियों में थे, अपने अपने जगहों पे थे, तो आपने अटेंडम लगा दिया, अपने कोरोना के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया। और एक तरह से उसके बाद जब कोरोना फैला, जब लाखों में संख्या हो गई, तो आपने उसको खोल दिया और भी कोरोना की स्थिति बद से बदतर हो गई। जब आप कोरोना कुछ हजारों में था तब आप कड़ाई कर रहे थे, अब लाखों में हो गया है और स्थिति बेकाबू हो गई है, तो अब आप जो है पूरी तरह से कोई तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल अगर आप देखिए तो पूरी जो पॉलिसीज बन रही है, कंफ्यूज टाइप के लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अभी धारा 370 लगाया है, धारा 370 पे एनालिसिस हो रहा है कि अब उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी खबर छन करके आ रही है। तो ये पॉलिसीज बना रहे हैं और पॉलिसीज बनाने के बाद जो है फिर उसको पीछे ले रहे हैं, कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, भगवान जाने कौन पॉलिसीज बना रहा है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि जो है शादी में 50 लोग जा सकते हैं और मस्जिदों में और मंदिरों में 5 लोग जा सकते हैं। मतलब शादी में 50 लोग जाएंगे तो वहां कोरोना नहीं फैलेगा, सारी 5 लोग मस्जिद में जाएंगे तभी कोरोना फैलेगा। ये कौन सी पॉलिसीज बन रही है भाई, हमको जरा बताइए। कंफ्यूज सरकार है। दूसरा मैं कह रहा था कि हकीकत में जो कंफ्यूज जो इनका विपक्ष है, विपक्ष जो कंफ्यूज किया, जो हिंदुत्व का जो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको बस पीछे पीछे ये विपक्ष चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल के तौर जैसे भेड़ आप देखते हैं, भेड़ एक भेड़ जाती है, उसके पीछे पीछे कई भेड़ चलती है, तो ये कंफ्यूज विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जैसे उन्होंने राम मंदिर बनाया और इसके बाद तड़ातड़ देखिए विपक्ष की तरफ से खबर आने लगी और मायावती जी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम लोगों ने शुरू कर दिया, परशुराम की मंदिर बनेगी, परशुराम जी की मंदिर बनेगी, परशुराम जी की मंदिर बनेगी। तो जो हिंदुत्व की एजेंडे पे सर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसी के पीछे पीछे सर झुका करके और विपक्ष चल रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो इतने फेलोवर के बाद, इतनी नाकामियों के बाद, इतनी कंफ्यूजन के बाद, इतना हरेसमेंट के बाद भी आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। ये बड़ी निराशा के साथ और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो सामाजिक संगठनों के द्वारा हो रहे हैं, जनता के आंदोलन हो रहे हैं। चाहे किसी भी मसले पर आप उठाकर देख लीजिए, आज अपने आसपास जो भी आंदोलन हो रही है वो जनता कर रही है। विपक्ष को जो भूमिका निभाना चाहिए, जैसे लोहिया, जेपी और राजनारायण जी ने निभाया, वैसे नेताओं की आज कमी लग रही है। विपक्ष सिर्फ भेड़ चाल की तरह, कोई अगर एक बिगुल फूंक दे रहा भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष भी उसकी तरह भेड़ के पीछे चली जा रही है। कहीं जहां पे समाजवादी पार्टी को इस टाइम बात करना चाहिए आजम खां को लेकर के, वो समाजवादी पार्टी जो बीजेपी के फॉलो करते हुए आज जो है परशुराम जी की मूर्ति बनाने में लगी हुई है।
जो मायावती जी को बात करनी चाहिए दलितों की हत्याओं पर, दलितों के शोषण पर, आज मायावती जी वही जो है परशुराम जी के मंदिर की बात करने लगी हैं। कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस की स्थिति यह है कि आज कांग्रेस के लोग जो है अपने ही लोगों में साबित करने में लगे हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी से संयुक्त रूप से मजबूती से लड़ना चाहिए, वहां अपने में ही लगे हैं, तुम गद्दार हो कि नहीं, हम गद्दार है कि नहीं, अपने ही अंदर के गद्दारों में उलझी हुई है पार्टी। तो ऐसी स्थिति में भारी नाकामी के बाद, भारी निराशा के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी कोई हरा नहीं सकता। अगर यही स्थिति विपक्षी रही, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो इन सब मुद्दों को लेकर आप आजकल सड़क पर भी नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? नहीं, सड़क पर अभी हमारा लगातार अभी ज्ञापन देना, अभी मैंने 2 दिन पहले भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी स्थिति देखिए ये है कि जनता बहुत ज्यादा परेशान हाल है। बुनकरों की स्थिति आप देख लीजिए और कुरैशी समाज की स्थिति देख लीजिए, आराम मजदूर किसान सारे लोग परेशान है। कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई है कि कोरोना तो के बाद जो दुकानें खुली हुई है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी है, भारत टूट चुका है इसका। और ऐसी स्थिति में हर लोग इंसान अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और ऐसी स्थिति में अमानवीय तरीके से बिजली का बिल वसूला जा रहा है, छात्रों से पैसा लिया जा रहा है, रेवेन्यू लिए जा रहे हैं, टैक्सेस लिए जा रहे हैं, बुनकरों को फ्लैट रेट नहीं दिया जा रहा है। ये इस तरह का सिचुएशन बना दी गई है कि आज सारे लोग एकदम दम तोड़ रहे हैं। जो पहले से मरे हुए थे कोरोना काल में, अब बाद में स्थिति में रेवेन्यू वगैरह देने की वजह से और स्थिति उनकी डगमग हो गई है, परेशान हो गई। ऐसे हालात में हम लोगों को ये सोचना होगा कि आखिर हम लोग भाजपा की नाकामियों के बाद भी क्या अगर इस तरह की स्थिति को अपनाते रहेंगे तो क्या हम आज 2024 में भाजपा को हरा सकेंगे? भाजपा हारेगी तो अपने कारणों से नहीं, भाजपा जीतेगी तो अपने कारणों से नहीं जीतेगी, विपक्ष की नाकामी की वजह से जीतेगी। जनता आंदोलन कर रही है, विपक्ष क्यों खामोश है? आप मुद्दों को इधर उधर भटका रहे हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या आप जो है कुछ फेरबदल करने वाले हैं क्या अपने पार्टी से? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी जाऊं, राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन मेरी लड़ाई, मेरा विजन एक है, नाजीवाद, फांसीवाद और तथाकथित सेकुलर का जो लिबादा उड़े हैं उनके खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और अंतिम एक बात कह रहे हैं कि आप सुनील भाई मीडिया के वो चेहरे हैं जिन्होंने दीपक में, जो अंधेरे में दीपक जलाए रखते हैं आप जैसे लोग, लेकिन मैं सब मीडिया को नहीं कह रहा हूं, बस कुछ मीडिया को कह रहा हूं जहां पे उद्योगपतियों का पैसा लगा हुआ। एक बहुत बड़ी साजिश देश के साथ रची गई है कि एक तरह से मीडिया में उन लोगों का जो पैसा लगा, जो उद्योगपतियों का लगाया गया। और वो मीडिया ने क्या किया, 2014 के पहले से एक दिव्य सपना पूरे भारत को दिखाया गुजरात मॉडल का, और खूब दिव्य सपना दिखाया, और खूबसूरत सपना दिखा करके जो उसको झांसे में लिया है, तो वो गुजरात मॉडल आज ये स्थिति हो गई है कि सारी चीजें बिक रही हैं। लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में ये है कि अंबानी सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, अडानी सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, टिकटॉक अंबानी खरीद रहे हैं, पबजी अंबानी खरीद रहे हैं, अंबानी एशिया का नंबर 1 बन गए, अंबानी यूरोप का नंबर 1 बन गए, अडानी यूरोप के नंबर 1 बन गए। ये खबर आपको सुनने में आ रही है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि आज नोएडा से लेकर के बिहार तक लोग जा रहे हैं, पैर के नीचे छाले पड़ गए। तो ये आज गुजरात मॉडल का हकीकत है, ये षड्यंत्र रचा गया है, इसमें पूरा मीडिया का पैसा लगा था। मीडिया ने एक गुजरात मॉडल का एक परिकल्पना तैयार की और हकीकत में उसकी रणनीति ये थी कि इसमें सारा संसाधन जो हिंदुस्तान का है वो उद्योगपतियों को दे दिया जाए। वो आज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को आज इसके लिए तैयार होना पड़ेगा और जल्द ही हम इसमें कोई ना कोई राजनीतिक विकल्प जरूर खुले हुए हैं। मैं जरूर इस पर फैसला लूंगा।